Morning to all of you students. Today my topic is law of constant proportions. मतलब इसको हिंदी भाषा में कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। अनुपात प्रोपोर्शंस रेशियो किसी भी बनने वाली चीज का निश्चित होता है कि उसमें कौन कौन बनाने वाली है, उसकी मात्राएं क्या हैं। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस वाज गिवन बाय प्राउस्ट इन 1779। बच्चों इसको किसने दिया? प्राउस्ट ने दिया। कब दिया? 1779 में। अकॉर्डिंग टू हिम a chemical compound always consists of the same elements। कि एक chemical compound always consists of the same element, कि उसके अंदर same elements होते हैं combined together in the same proportion by mass। यानी जैसे एक एग्जाम्पल लिया जा कि वाटर है, वाटर एक कंपाउंड है और इसके बनाने में एलिमेंट भाग लिए हैं, हाइड्रोजन भाग लिया, ऑक्सीजन भाग लिया, लेकिन उनके प्रोपोर्शंस क्या होंगे? सेम होंगे बाय मास। किसके द्वारा? बाय मास। दिस लॉ मीन्स दैट व्हाट एवर बी द सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड, ए प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स। कि प्योर केमिकल कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट से ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज ए कंपाउंड विच ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम टू एलिमेंट्स। कि वाटर के अंदर सेम टू एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दे कंबाइन टुगेदर इन द सेम कांस्टेंट प्रोपोर्शन 1:8। अब साइंटिफिक थियरी ये कह रही है कि पानी कहीं का भी हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे इंडिया का हो, वो जब भी बनेगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? 1:8 होगा। ऑक्सीजन कितना होगा? 8 भाग होगा और हाइड्रोजन वो कितना होगा? 1 भाग होगा। अब आइए एक अलग के एग्जाम्पल की फिर बात करते हैं। इफ वी कंपोज 100 ग्राम ऑफ प्योर वाटर बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यदि हम 100 ग्राम पानी पर इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते हैं तो इट देन 11 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 89 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑब्टेन्ड। 11 ग्राम हाइड्रोजन और 89 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्राप्त होगी। इफ वी रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग प्योर वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस लाइक रिवर, सी, वेल, जो प्योर वाटर है, द सेम मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड इन एवरी केस। यानी हर स्थिति में, हर दशा में पानी कहीं का क्यों न हो, अगर वो प्योर है तो वहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? 1:8 हो सकता होगा। इट कैन नॉट बी चेंज, ये कभी बदल नहीं सकता है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट वाटर ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर, ये मिले हुए इन द सेम कांस्टेंट प्रोपोर्शन 11:89। अब 11 और 89 को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें अप्रॉक्स वैल्यू मिलती है, उसे हम 1:8 मानते हैं मैथमेटिक्स के रूल के अनुसार। अब आइए हम इसी तरह दूसरा कंपाउंड लेते हैं जो अमोनिया। अमोनिया इज ए कंपाउंड, इट हैज बीन फाउंड by analysis that ammonia always consists of the same two elements, nitrogen and hydrogen, combined together in the same ratio of 14:3 by mass। अब ये नाइट्रोजन अगर 14 भाग है तो हाइड्रोजन कितने हैं? 3 भाग। 3 पार्ट्स हाइड्रोजन है और 14 पार्ट क्या है? नाइट्रोजन है। तो अब अमोनिया के बनने का जो रेशियो है वो 14:3 है, बट वाटर के बनने का रेशियो 1:8 है। अब इसमें 1 पार्ट हाइड्रोजन है, 8 पार्ट ऑक्सीजन है। यहाँ 14 पार्ट नाइट्रोजन है एंड 3 पार्ट्स क्या है? हाइड्रोजन। और ये दोनों एग्जाम्पल ये सिद्ध करते हैं कि एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। इतनी बात समझ में आई बच्चे? तो अब हमेशा हमें याद रखना होगा कि हमेशा प्रोपोर्शन बाय मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कि कितनी भाग कौन मिलेगा? ऑक्सीजन 8 भाग है तो हाइड्रोजन क्या है? 1 भाग है। अगर नाइट्रोजन 14 भाग है तो हाइड्रोजन क्या है? 3 भाग है। अब वहीं अमोनिया के रेशियो 14:3 है, बट वाटर का रेशियो 1:8।